Next move, electrostatic of conductors. Inside a conductor, electrostatic field is zero. Suppose a conductor placed in an electric field. Okay, जदि गोटे इलेक्ट्रिक फिल्ड रे आम गोटे कंडक्टर को रखा तेबे नेगेटिव चार्ज गुड़ा कौन हम ना सी इलेक्ट्रिक फिल्ड डिरेक्शन रो एगेंस्ट रे साइज ही रही। सपोज नेगेटिव चार्ज गुड़ा इलेक्ट्रिक फिल्ड डिरेक्शन एगेंस्ट रहा ताले पॉजिटिव चार्ज गुड़ा अन्य पटे रही सब ताले टोटाली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इनसाइड केते हबो जीरो। ओके एंड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट। कौन हम ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड गुड़ा सरफेस कौन हम सब नॉर्मल हेबे माने परपेंडिकुलर हेबे। ओके एंड द चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। जदि गोटे चार्ज कंडक्टर आम किसी एक्सेस चार्ज देले से जो चार्ज गुड़ा कौन हम ना सरफेस कौन हम सरफेस उपर ही रहिबो। ओके से चार्ज गुड़ा कौन हम सरफेस उपर रहिबो एंड पोटेंशियल इज कांस्टेंट फॉर द एंटायर कंडक्टर्स। सो गोटे कंडक्टर रे है पोटेंशियल इनसाइड जी सरफेस के सपोज इनसाइड जी हम सरफेस से हम कहीं ना देख इनसाइड के रहा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। सो आम जानते V इज इक्वल टू आम कौन जानते V इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। ओके जदि ईटा जीरो है ताले डी भी जदि ईटा जीरो है सो डी भी इक्वल टू जीरो है ता माने कौन ना भीटा हूँ कन्स्टाट डी भी जीरो माने कौन भीटा हूँ कन्स्टाट। सो द पोटेंशियल इज कन्स्टाट फॉर द एंटायर कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये सिग्मा कौन सिग्मा हूँ सरफेस चार्ज डेंसिटी एटा कौन एटा सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके जदि सिग्मा ग्रेटर देन जीरो है ताले फील्ड नॉर्मल आउटवर्ड टू सरफेस आ जदि सिग्मा कौन है लेस देन जीरो फील्ड इज नॉर्मल टू इनवर्ड टू सरफेस। देखो सपोज दिस इज एन कंडक्टर्स ये है नेगेटिव चार्जेस एंड ये है कौन पॉजिटिव चार्जेस। सो मुझे आउटसाइड कर सपोज ये है पॉजिटिव चार्ज ये है नेगेटिव चार्ज। इफ सिग्मा ग्रेटर देन जीरो ताले जीरो है कौन हम ना फील्ड हूँ आउटवर्ड नॉर्मल एंड इफ सिग्मा इज लेस देन जीरो फील्ड कौन इनवर्ड नॉर्मल। ओके एंड एनी कैविटी इन ए कंडक्टर रिमेन्स शिल्डेड फ्रॉम आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ताने गोटे कंडक्टर भीतर गोटे कैविटी प्रेजेंट थी है नहीं से कैविटी द फील्ड इनसाइड ए कैविटी इज ऑलवेज जीरो। ये जो कैविटी फील्ड केते हम ऑलवेज जीरो हम ताको कौन कह जाए ना दिस इज ऑल्सो नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक शेडलिंग। ओके सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ द कंडक्टर। ओके नेक्स्ट dielectric and polarizations. The non-conducting materials in which induced charges are produced on applications of electric field is called dielectric. That means dielectric which कौन गोटे non-conducting materials. Okay and the molecules of dielectric substance may be polar or non-polar. Here in non-polar molecules the center of the positive charges and negative charges are coincides. Okay coincides, so there is no permanent electric dipole moments, and in polar molecules the center of the negative charges and positive charges are separate, so there is a net or permanent dipole moment. A dielectric develops either polar हो कि non-polar हो develops a net dipole moment in the presence of external field, and the dipole moment per unit volume is called as polarization. Okay so dipole moment और आकु आउ कौन कह ना dipole density आकु कोथे डेनोट कर जाए ना p रे. सो p इज इक्वल टू एटा गोटे कौन इलेक्ट्रिक स्टैटिक कांस्टेंट्स एंड e एटा कौन इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके
This electrostatic constants is known as but called as electric susceptibility of dielectric medium, and the net electric field in dielectric is E outside by applied field minus E induced field. Okay, and the dielectric constants for the medium is E applied field minus E by E net. Okay, E applied by E net. This is called dielectric constants. Okay, next move example 2.7. First bit, a comb run through one's dry hair attracts small beads of paper. Why? Because the combs get charged by frictions. Okay, and the molecules of the papers are polarized by this charge, and small force of the attraction is produced, so this attracts the small bead of papers. And what happens if the hair is wet, and if it is there, if hair is wet, then friction is reduced and the combs don't get charged. Okay, so they are not attracted by the small bead of papers. And second bit, ordinary rubber is an insulators, but specially rubber tires of aircraft are made slightly conducting. Why is this necessary? Because this is necessary because the enable to conduct charge. If high electricity or conduct charge is produced, then it may be spark or it may be fire. And third bit, vehicles carrying inflammable materials usually have metallic ropes touching the ground during the motion. Why? This is because also to enable the conductor charge. And option D, a bird perches on a bare high power lines and nothing happens to the birds, but a man standing on the ground touches the same line and gets a fatal shock. Why? Because there is a little potential difference is created by the man and power lines. So if the potential difference is created, then electricity pass. Okay, thank you.